Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मैडम आपका नाम क्या पड़ेगा? गीता पांडे। क्या दिक्कत क्या है मैडम? दिक्कत ये है कि हमारे मोहल्ले में एक राजकुमार करके कबाड़ी रहता है, उसका साला यहाँ पे 6 साल के बच्चे के साथ ले गया, उसको बिस्किट दिया, बिस्किट के बहाने उसको अंदर ले गया, उसको ले जा करके उसके साथ पता नहीं क्या किया, उसका पूरे शरीर पे दांत काटने का निशान है, उसके साथ और क्या दुष्कर्म किया हम लोगों को नहीं मालूम है। और लाश उसकी वहाँ पे पड़ी हुई थी। राजकुमार की पत्नी जो है दरवाजे पे बैठी हुई थी। जब 11 बजे का गायब लड़का 1:30 बजे खोजा गया तो उस मोहल्ला में लोगों के हाथ खोजना शुरू किए ये लोग। उसके बाद उसकी माँ से पूछा गया, राजकुमार की पत्नी से पूछा गया कि क्या आप हमारे बच्चे को देखी हैं? तो बोली कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। उसका बेटा बोला कि नहीं, हमारे मामा बिस्किट दे करके उसको अंदर लेके गए हैं। उसके बाद उसका बाप जो है, इसका जो अजय नाव है, इसका साला बहनोई ले करके और दरवाजा कूद करके दीवार डाक करके अंदर गया है। तो देखा तो वहाँ पे दारू के बोतल और नशे में पड़ा हुआ लड़का मरा हुआ मृत्यु। उसके बाद वो चिल्लाना शुरू किया है। चिल्लाने के बाद सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद उस लाश को निकाला गया है। फिर पुलिस को खबर किया गया है, पुलिस गई है वहाँ पे। पुलिस गई, हम लोगों को किसी तरह का संतुष्टि नहीं है उससे। पुलिस सरासर उसके फेवर का बात की है, उसके फेवर का काम कर रही है। अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं गया है, अभी तक वो बरामद भी नहीं किया गया है कि उसको पकड़ा गया। और कल वहाँ से जब हाथी नाला से लाश उसकी आई है तो हाथी नाला से ही उसको रोक दिया गया है, जो कि इधर से जाने में 100 किलोमीटर पड़ता, उसको 300-400 किलोमीटर भेजा गया उल्टा। और उसको जबरदस्ती करके उसकी बीवी जो है हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, पानी चढ़ रहा था। उसके बाद और भी वहाँ पड़ोस के महिलाएं थी, महिलाओं को गाली दे करके प्रशासन हटाई है। हटाने के बाद उसको जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल करके बैठाई है और बोली है कि तुम जाओ ले करके, अब तुम्हारा वहाँ पति इंतजार कर रहा है, यहाँ पे क्या करोगी, जाओ बच्चों को दाह संस्कार करो, उसके बाद आना, तो जो देखना करना होगा करना। यही सब हुआ। उसके बाद आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी हम लोगों को प्रशासन से कोई ऐसा संतोषजनक हम लोगों को वो नहीं मिली हुई है। बस यही बात है और इसी में हम लोगों को न्याय चाहिए। इस बच्चे को आज हमारे उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। किसी लड़की को उधर डिग्री कॉलेज भी है, उधर लड़कियाँ जाती हैं, वो पी करके किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो हम कहाँ सेफ हैं? सरकार हमारे तरफ से कह रही है कि नहीं, हमारे महिलाओं के लिए इतना ये सुरक्षा है, ऐसा सुरक्षा है। क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है भाई। महिलाएं हमारी जाएंगी, लड़कियां हमारी जाएंगी, किसी को नाका में खींच लेगा, उधर अकेला पड़ता है, वीरान पड़ता है, कुछ भी कर सकता है, किसी की भी लड़कियां की इज्जत लूट सकता है। तो कहाँ हम समझ रहे हैं कि हम महिलाएं सुरक्षित हैं? यही बात है। बस इसी में आपसे न्याय चाहिए, आप न्याय दीजिए। यहाँ के मीडिया से अभी हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिली है, यहाँ के प्रशासन से तो हम लोग नरुष्ट ही हैं, यहाँ के मीडिया से भी हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिली है अब तक। अब आप आए हैं, आप क्या करेंगे? आप न्याय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो उचित है, जो हकीकत है, उसको आप निकालिए, उससे न्याय दिलवाइए, हम यही भरोसा करते हैं। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अजय शर्मा है। बच्चे क्या लगते हैं सर? बच्चे का मैं मामा हूँ, सगा मामा हूँ बच्चे का जो है। तो ये घटना की जानकारी कब मिला सर आपको? ये घटना की जानकारी मिली हमको 1:30 बजे बाद। मेरा बहनोई खोजते हुए मेरे घर गया, हमसे पूछा कि भैया मेरा बेटा आया? हम बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आया है। इसके बाद वो खोजते खोजते मोहल्ला में चारों तरफ खोजा। इसके बाद राजकुमार के घर की तरफ गया तो राजकुमार की बीवी गेट पे बैठी हुई थी। उससे पूछा कि भाभी हमारे बच्चे को आप देखी है? तो बोली हम नहीं देखे हैं। राजकुमार का छोटा वाला लड़का निकला गुड्डू, उससे पूछा कि मेरे बेटे को देखे हो गुड्डू? तो बोला हाँ मेरा मामा अभी आपके बेटे को हाथ पकड़ के अंदर ले गया है, मेरे अंदर तो कहीं होगा, जाके देख लीजिए। तो इसके बाद हमारे बहनोई जो है किवाड़ी खुलवाने लगे तो राजकुमार की औरत किवाड़ी बोली नहीं खोलेंगे, घर में कोई नहीं है, किवाड़ी क्यों खोले हम जो है। तो बाउंड्री डांट के मेरा बहनोई जो है अंदर गया तो तीसरे नंबर कमरे में बंद उसकी लाश मिली। और उसका कपड़ा उतरा हुआ था, ऊपर में खाली शर्ट था, चड्डी उसका नहीं था जो है। और उसके पूरे चेहरे पे एकदम ऐसा दाग था जैसे शुगर उगर खा लेती है किसी को, या शेर का निशान मतलब चबा जाता है। और उसके गले में यहाँ निशान था, उसके जो उसका छुन्नू फूला हुआ था जो है, उसका शरीर एकदम इधर से उधर। इसके बाद वहाँ से हम लोग सोचे ये जिंदा होगा तो लेके भागे के हॉस्पिटल में। वहाँ गए, डॉक्टर साहब देखे तो डॉक्टर साहब बोले मर गया है। तुरंत हड़बड़ा के प्रेम सागर के यहाँ गए, प्रेम सागर आला लगा के चेक किए। इसके बाद प्रेम सागर साहब बोले कि मर गया है जो है। हम बोले साहब क्या करें? तो बोले थाने ले जाओ।
थाने यहाँ लेके आए और यहाँ थाने के सामने लड़कियों को हम रखे थे। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं कौन कौन है मैं किसी साहब को नहीं जानता हूँ, मैं आम गरीब आदमी हूँ, मैं बाल दाढ़ी बनाता हूँ जो है। तो हम बोले साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो साहब लोग काली बुलेरो में भरे हैं और भर के इसके बाद डुबुलगंज हॉस्पिटल में ले गए हैं। हमारे घर की जितनी औरतें थे औरतें रो रही थी, मेरी बहन को भी, मेरी वाइफ को और जो भी हमारे साथ की चाची उची थी सबको भर के डुबुलगंज ले गए हैं। हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया है। इसके बाद डुबुलगंज में प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं मालूम है। आधे घंटे बाद मुझे फोन आया कि तुम तुरंत डुबुलगंज आ जाओ। और मैं डुबुलगंज गया तो वहाँ सब बच्चे को जो है कफन ओढ़ा के जो है और लिख पढ़ करके जो है इसके बाद हमसे साइन कराए। मतलब कैसा कागज था कैसा नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरा भांजा मरा हुआ था। हमसे साइन कराए, मेरे साथ रवि भैया साइन किए जो है। और इसके बाद तुरंत जीप में भराए, लाश भरे। इसके बाद हमको बोले कि कुछ हमसे बताया नहीं, बस पुलिस वाले तो बैठे हमको सीधे पहुंचा दिए दूसरी जो है। और दूसरी ले जाके और वहाँ 4 साढ़े 4 बजे पहुंचे, लाश को वहाँ रखवा दिए। रखवाने के बाद फिर बोलते हैं अभी कागज नहीं बना है तो पोस्टमार्टम कल होगा या तो जब कागज आएगा तब होगा। इसके बाद वहाँ से फिर औली मोड़ अनपरा आए हैं। इसके बाद फिर अपने घर गए हैं। वहाँ हमारी बहन की रो के 3 दिन से बुरी हालत है। वो समझिए लग रहा है मर जाएगी, जिएगी नहीं जो है। न पानी पी रही है 4 दिन से, न कुछ कर रही है। उसको रात भर हम लोग उसको किसी तरह आश्वासन देके ढाल बना के रात भर मैं उस दिन की घटना बता रहा हूँ जिस दिन मेरे भांजे का मर्डर हुआ, उस दिन की मैं घटना बता रहा हूँ। और इसके बाद कल की घटना मैं आपको बताऊंगा जो है। पहले मेरी पहली घटना सुन लीजिए। इसके बाद सुबह में यहाँ आए हैं थाने में जो है। इसके बाद साहब लोगों ने बोले साहब क्या हुआ पोस्टमार्टम का या FIR लिखा गया नहीं लिखा गया। पुलिस वालों ने अपने मन से क्या FIR लिखा क्या नहीं, हमको FIR लिखते समय हमको यहाँ से हटा दिया गया जो है। मेरे बहनोई को कहाँ हटा दिया गया कोई मतलब नहीं जो है। और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम गए तो पोस्टमार्टम की बाटी हम बोले हम अनपरा ले जाएंगे, अनपरा मेरा घर है द्वार है, अनपरा में हम अपना सब कुछ करेंगे। तो प्रशासन ने जो है हमको आधे रास्ते में जंगल में उतार दिया। हमारे साथ 2-4 लोग गए थे, उनको भी हाथी नाला उतार के और बाटी को दरामलगंज होते हुए जो है मिर्जापुर, मेरा घर 100 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है अनपरा से, और 100 किलोमीटर पड़ता है। 500 किलोमीटर दूर से कहाँ भेज दिए जो है। मेरी बहन पहुँची नहीं पहुँची, मर गई। यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थी जो है। बोतल चल रहा था, उसको जैसे जो है घास भूसा समझ के जो है बुलेरो में सब्जी जैसा फेंक दिए जो है। मेरी भांजी थी, मेरी माँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे। किस गाड़ी से भेजे कहाँ भेजे। मेरे वाइफ को 3 बार टार्चर किया गया। इसका हाथ पकड़ के पुलिस वाले प्रशासन पत्रकार सब लोग कई बार इसको बोले कि तुम चलो हमारे घर चलो, यहाँ करो वो करो, तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारे बच्चों को कई बार बुलेरो से औली मोड़ से कहाँ से भरमाया गया जो है। मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, मेरे चारों बच्चे घर में पड़े हुए हैं, 4 दिन 5 दिन से खाए पिए नहीं है। मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा मर जाएगा। मेरा भांजा मर गया। हम लाश के कोई यहाँ आने के लिए ये तो हमको जंगल में उतार दिया गया। यहाँ के औरतों को हरामी बोला गया जो है, मादक चोर बोला गया। यहाँ की औरतें बहुत हरामी है क्या है। प्रशासन मतलब उल्टा सीधा जो पा रहा है जो बोल रहा है। मेरा ये FIR भी मेरे नाम से हम लिखवाना चाहे, FIR भी जिसके नाम से लिखवाना चाहते हैं FIR भी नहीं लिखाया है। खाली बस एक मजाक बना करके रख दिया गया। कानून से क्या हम उम्मीद समझें और क्या हम विश्वास रखें और क्या हमको जो है मीडिया वालों से क्या हमको न्याय नहीं मिल रहा है और हमको न्याय चाहिए। हम इतना करना चाहते हैं। और अपमान हुआ, हमारे वाइफ को कई बार टार्चर किया गया जो है। हमारे बच्चों को कई बार टार्चर किया गया। हाथ पकड़ के मुझे जंगल में छोड़ दिया गया जो है ताकि पहुंचे ना इसके बीवी बच्चों को। हम कुछ भी टार्चर करके मतलब इतना राज हो गया है कि जहाँ चाहे वहाँ भिजवा देंगे। 100 किलोमीटर मेरा घर है, 500 किलोमीटर घुमा के लेंगे रास्ता से घुमा के। हमारे बहन, हमारे बहनोई, हमारे माँ, हमारी भांजी 18 साल की, उसकी शादी होने वाली है, उसके साथ कुछ हो जाए कांड तो इसका जवाबदार कौन होगा? पुलिस होगा, प्रशासन होगा या कौन होगा? हमको जवाब चाहिए जो है। मेरा FIR तक ढंग से नहीं नोट हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। मैं अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं अब क्या बताऊँ जो है। ये सब मेरी समस्याएं हैं जो है। मैडम क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हम यहाँ से अपने ननद के लेके गए हॉस्पिटल में तो भर्ती करवाने के लिए बोले कहीं की मर जाएगी तो ले चलिए भर्ती कर। नहीं, कौन अस्पताल में ले गई थी आप? के हॉस्पिटल में। वहाँ लेके गए तो वहाँ के हॉस्पिटल का डॉक्टर और नर्स कौन रही तो हम चिंते जानते है ये नहीं है कि कौन डॉक्टर है कौन नर्स है। तो उनके का था बोतल चढ़ा, एक बोतल चढ़ गया, दूसरा बोतल फिर से लगाए। आधा बोतल चढ़ाए, आधा बोतल के बाद फिर पुलिस वाले गए। पुलिस वाले कहीं की यहाँ से बुलोरो में भरो और सब जनन के लेके चलो गाँव। हम कहन की गाँव कहे जाई, हम पहले लहास यहाँ आवे एक बाद गाँव जावे। कहीं की यहाँ पुलिस वाले का लगे चाल चलने, कहीं की यहाँ से तुम्हारा आदमी बुला रहे हैं, लोग फोन से बात कर लो। हम कहने हमारा आदमी जहाँ है तो भाई करवे न करिए फोन, हमारे पास मोबाइल है, हम हमारे पर लगे करिए कि आपके लगे करिए। तो पुलिस वाले कुछ नहीं हमको गुमराह कर रहे थे, कहे नहीं चलो चलो काका था यहाँ से तुम्हारे गांव पहुंचा देंगे, बढ़िया व्यवस्था हम दे रहे हैं बिलोरो के,
बढ़िया यहाँ कोई नहीं करेगा। यहाँ पब्लिक जौन है तो हाय हाय करी और कोई नहीं मदद कर रहा है आपका। हम यहाँ तो दवाई करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, पर यहाँ कोई नहीं। फिर मेरे बच्चन की हम छोड़ कर नीचे बाहर निकल गए थे। हाँ, तो हमें बच्चन की जबरदस्ती बिलोरम भर ली। एक बाद हम दौड़न हम बच्चन की लगे अपने हमें पकड़ के हाथ सब जने बैठा रहे हैं, कहें चलो चलो चलो। फिर हम नहीं गए, हम जबरदस्ती धकेल कर हम बाहर निकल गए अपने खोल कर दरवाजा। और सब हम अपने बच्चन की अपने ननद की सब गेट की बाहर निकाल लिए और कहन कि न जही के पहले लहास लेके यहाँ आवे। एक बाद का कहते पुलिस वाले, तब फिर हम कहते जहाँ जाते जाओ और हमारा आदमी आ जाए। लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं मानी थी और हमारे ननद बेहोश हो गए। फिर से यहाँ हॉस्पिटल में ले गए तो जबरदस्ती हमारे ननद की बैठा के गाड़ी में लेकर चले गए हैं और जबरदस्ती हम लोग के संगे कर रहे थे। जबरदस्ती हमारे आदमी रही रहे हैं तो कि कहें कि तुम्हारे आदमी के हम कह रहे हैं कि लेके चलो गाँव। यहाँ पे जो हुआ आदमी बोल रहे हैं यहाँ न सबके औरतन की निया कह रहे हैं कि यहाँ के औरत बहुत वो है, गमार है, नंगी है, धोखा है और गाड़ी गुस्सा दे रहे हैं। पुलिस वाले मारने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मार मार के एकदम धकेल रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से क्या कहता है जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। पब्लिक की सब भगा रहे हैं। आपका क्या समस्या है? दिक्कत क्या आपको है? यही है सर, 2 महीना के बाद ऐसे ही हमरो सब घर में झाड़ू लगा रहा था। हमारा घर में कोई नहीं रहा, सब चाची ने चला गया था। अब सुनने में घर में घुस के मारा, लौट के एकदम कोई बाल बच्चा के सबको दौड़ा के मारा। कौन मारा? हमको मारा है राजकुमार और पुपनी और चंदा मुन्ना साला। वो क्या करते हैं उन लोग? क्या करते हैं? क्या करता छोटा मोटा यही कबाड़ के करते हैं। तो उसका कंप्लेंट पुलिस को आपने की? हाँ, जबरदस्ती आके। नहीं, प्रशासन को का उसका खबर की थी आप? हाँ, शासन करें, कोई सुनवाई नहीं लिया सिपाही से, कुछ नहीं किया। नहीं यहाँ नहीं कुछ होगा। और मेहरारू कहता है कि हम यहाँ मुखिया को गुंडा हैं, जो करना है सिपाही बोला को सिपाही हमारा छाट में घूमता है। सब हम सबके हम समझ लेंगे, जहाँ जाना ऊपर जाइए हम समझ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो क्या मैटर से पड़ गया ये? यहाँ पर ऑडी मोड़ पे एक किस्म का जहाँ कबाड़ियों के अड्डे बने हुए हैं दर्श नगर कॉलोनी में। हाल एक अजीबोगरीब ऐसी घटना घटी है कि जिससे सुनकर के दिल दहल जाता है कि एक छोटे 6-7 साल के बच्चे को दांत काट के उन कबाड़ियों ने मार दिया है। और उसके ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़के के साथ में दुराचार भी किया है, जो कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद एसओ कार्रवाई के लिए कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। हम लोग अभी एसओ को जो है 36 घंटे का 48 घंटे का टाइम दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर आप अगर ऐसे अपराधियों को पकड़ के और ये कबाड़ का धंधा बंद नहीं करवाया तो आगे भारतीय जनता पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। और यहाँ के टोटल नागरिक चाहे वो किसी भी पार्टी के होंगे, यहाँ रोड पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में धरने पर बैठेंगे। ये घटना कब की है? ये घटना कल दोपहर की, कल मेरा ख्याल आज 10 बजे की है। तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन तो कभी उन्होंने बॉडी रिकवर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ओके, एक दो आदमियों को पकड़ के थाने में भी बैठाया है और असली अपराधी जो है अभी तक पुलिस की पकड़ के बाहर है, उसको भी नहीं पकड़ रहा। और किसी के काटिए हाँ, मैटर क्या है? मैटर ये कि यहाँ तो आए दिन कबाड़ चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। इसमें कोई किसी छुपा नहीं, पूरा प्रशासन जानता है इस चीज़ को कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पूरा बेल्ट डिबुलगंज से लेके आपके बीना तक पूरा इन कबाड़ियों का आतंक बचा हुआ है। ये जो कल की घटना हुई है ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये चीज़ पहले लोग आतंक में थे कि चोरी होती है, ताला टूटता है, तो समझ में आता था। लेकिन जब लड़के को उठा के उसको मार दिया जा रहा है दांत काट के, इससे बड़ी शर्मसार चीज़ हम लोग यहाँ कभी आज तक नहीं हुई थी। तो उसके लिए क्या चाहते हैं आप? सीधे चाहते हैं कि उसको जो चारों आरोपी उनको पकड़ा जाए, उनको आजीवन कारावास हो या अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगे उनके ऊपर। इसके नीचे कुछ नहीं। अगर नहीं पुलिस प्रशासन सोचता, प्रदेश सरकार नहीं सुनती इस चीज़ को, पूरी पब्लिक सड़क पे आएगी। आपका नाम सर क्या है? मोहम्मद तस्लीम। आप क्या दिक्कत? हमारे दुकान में चोरी हुआ। रिचार्ज का और सेल का दुकान है। सेल का सामान लिया चोरी और रिचार्ज का भी सामान लिया। पूरा सामान बिखरा पड़ा था, उठा कर रखा। 6 लॉकर टूटा है मेरा दुकान का, छोटी सी गुमटी है। तो उसका कंप्लेंट थाने में किया आप? नहीं, अभी आए थे तो अभी कुछ हो नहीं पाया है। क्यों? अभी इतना ही है, कुछ सुनाई नहीं है तो क्या करेंगे। मतलब भीड़ है तो आपका कोई
दरखास्त नहीं लिया जा रहा है। बाद में आइएगा, बोले कि बाद में आइएगा। तो बाद में आइए। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? शिव कुमार। आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस विषय में कहना चाहते हैं, आए दिन में भी चोरी हो रही है, रात को भी हो रही है। रात में गाड़ियों को टायर, सेल्फ, बैटरी, और दिन में भी ताला टूट जा रहा है घरों में। रात को तो अलग बात है, रात को तो आराम से ले जा रहे हैं सीटा उठा कर दुकानों का है। इसी तरह से हमेशा घटनाएं होती रहती हैं। मतलब सर आपके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश को बोलना चाहते हैं कि वहाँ के आला अधिकारी, वहाँ के मिनिस्टर, नेता आके यहाँ देखें, यहाँ खुला तांडव हो रहा है। पहले तो रातों में चोरी होती थी, अब दिनों में सुबह चोरी हो रही है। मतलब प्रशासन आपको कोई सपोर्ट कुछ नहीं, प्रशासन मतलब यहाँ जीरो है। मेन रोड पे सबकी चोरियां हो रही है, मेन रोड पे। और आज की घटना नहीं है सर, 5-6 साल से चला रहा है। बात नहीं कि भाई अंदर है थोड़ा सा। और आप आइए एप्लीकेशन लेके थाने में, किसी कबाड़ी के नाम पे कुछ सुनवाई नहीं है आपकी। और इस चीज़ को पूरी पब्लिक से पूछ लीजिए आप। जिस तरीके से निशान पाया गया है तो दुराचार भी उसके साथ लग रहा है। सबसे बड़ा आतंक फैला है डीप परियोजना। आपका नाम क्या पड़ेगा? आपको क्या समस्या है? सब बताएंगे। यहाँ चोरी भी होता है, मर्डर भी होता है। लड़की के भगा के लोग प्रशासन भगवा के बाहर ले लेते हैं लोग। अभी हम लोग योजना में देखिए, पीछे भी कंपनी हम लोग बाहर कर दिया 2 महीना से। क्यों बाहर किया? बाहर किया कि मतलब कि तो लोग आदमी को मतलब जब कोई आदमी को निकालने पर, आदमी को रखवाने पर उसको बाहर कर दिया हम लोग का 2 महीना से। आज रखेगा, कल रखेगा, आज रखेगा, कल रखेगा। दिया गया था, उनके फादर यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या? मेरा साहब नाम हुसैन। हाँ, सर क्या हुआ? हम साहब ठेला चलाने गए थे, तो हम एक दुकान पे बैठे थे। मेरा परिवार फ़ोन किया कि बिटवा हेरा गया, तो मैं वहाँ से जल्दीबाजी में गया। देखा सगले 3 लेडीज जो है तो बाहर में गई थी। 2 लोग से पूछा कि मलकिन मेरा लड़का इधर आया, तो लोग बोली भैया इधर नहीं आया है। इसके बाद राजकुमार की दुल्ही थी, दरवाजे में उड़क के बैठी। हम उससे पूछे कि भाभी हमारे बेटवा की दिखी हो, तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे बेटवा के पीछे लगे हैं, हम नहीं देखे हैं। तो उसका जो छोटा वाला बेटवा है गुड्डू नाम का, वो बताया कि मेरा मामा जो है पकड़ के अंदर ले गया है। तो मेरे को ये शक हुआ कि वो मार डाला। मैं 1.5 पुरसा की बाउंड्री में डाका, अंदर से किवाड़ खोला, मैं देखा मेरा बेटवा वहीं मरा में पाया उसको। वहाँ से हॉस्पिटल ले गए केके में, केके वाला जवाब दिया। फिर प्रेम सागर के लगे ले गए, प्रेम सागर बोले, सगले आला लगाए, देखे आँखें उखी पलटा के, कहीं शर्मा तुम्हारा लड़का खत्म हो गया। हम यहाँ आए थाने पर लेके, फिर हम पुलिस वाले कहीं चलो उसका घर बताओ गए। घर बताने के लिए तो सबको चारों के भगवा दी राजकुमार की दुल्ही। अब बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं थे, यहाँ कोई नहीं थे। वहाँ जो है 200 जनता के बीच में तभी झूठ बोल रही है। सब पब्लिक बोल रही है कि सब चारों उसमें मौजूद थे। इसके बाद फिर जो है तो सब करने लगी। इसके बाद जो है तो पुलिस वाले यहाँ से डेड बॉडी जो है, हम बेहोश हो गए तो लेके चले गए दुधी। अब बोल रहे हैं कि डिब्रूगढ़ ले जा रहे हैं हमको। यहाँ से बाद में ले गए, जब 2 घंटे बाद जब लाश वहाँ पहुँच गई दुधी में, तब ले गए। वहाँ से फिर बिलोरो चली आई। फिर जीप से हम लोग आए हैं रात में। और यहाँ पे बड़े बड़े आदमियों जो है रेणु सागर के, बीना के, राजकुमार के आए थे। यहाँ पैसा वैसा सब दे गए थे पुलिस वालों को। ये सब जो है तो कह रहे हैं कि तुम लेके अपने लाश चले जाओ गाँव। हमको साहब कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। तो पुरानी रंजिश तो नहीं थी आपसे? हमसे कोई दुश्मनी नहीं साहब। हमको जो 2 अक्षर बोल देता था तो मैं उसका जवाब नहीं देता था। मैं चुपचाप चलाता था, अपने घर चला जाता था काम पर। मेरे पास यही तो खास आदत। मैं दुश्मन भी मेरा रहता था तो हम उससे भी बोलते थे हंस के। जो आप स्थान देख रहे हैं, ये आपको दुर्गासी मंदिर के थोड़ा दूर में ही है। और यहीं पे कल छोटे से बच्चे का बॉडी मिला था, और यही घर है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। अपने कैमरा में सहयोग बताना चाहता हूं कि ये घटनास्थल दिखाएं। और इसी जस्ट पीछे में यहाँ पे जो बस्ती दिख रहे हैं, ये कबाड़ियों की पूरी बस्ती है यहाँ पे। लेकिन प्रशासन तो भी चुप है। कंप्लेन करने के बाद भी प्रशासन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। नाइन न्यूज़ के साथ कैमरामैन दीपक मिश्रा, अनपरा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
हत्या, बलात्कार, चोरी, किडनैपिंग, चुनौती कानून के रखवालों को, अपराध और अपराधियों को बेनकाब करने के लिए चलता रहा है क्राइम फ्लैश। सिर्फ गांव के गलियारों से शहर के चौबारों का सच, सफेद पोशों के काले कारनामों का अपहरण, लूट, गुंडागर्दी, बलात्कार, सरेआम खेला जा रहा खूनी खेल। जुर्म की जद में सिसकता समाज, पहचाने अपराधियों को, रोके अपराध को, रहे हमेशा जानकारी से लैस। हर रविवार शाम 7:30 बजे देखें क्राइम फ्लैश।